आज जो दिन की शुरुआत हो गई और टाइम आ गया इस व्यू को बाय करने का और हम लोग निकल रहे हैं लेह लद्दाख के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि बहुत टाइम से मन था कि लेह लद्दाख जाना है। पर हम लोग ने कोविड टेस्ट भी करवाया था तो RT-PCR उसका नेगेटिव रिजल्ट भी आ गया क्योंकि वहाँ पे एसेंशियल है कि हमें RT-PCR टेस्ट लेके ही जाना है। वहाँ पे हम लोग का 3 डेज का स्टे होगा और वहाँ पे हम लोग सब कुछ कवर करने को चाहिए, नुब्रा वैली एंड एवरीथिंग। लेकिन जो ये वाला व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सामने से सनराइज़ हो रही है और सब जगह सिर्फ ऐसे क्लाउड्स हैं, उस तरफ तो बिल्कुल डार्क हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अराउंड 15 आवर्स का ड्राइव होगा, 15 to 18 आवर्स का। 15 आवर्स लोग बोलते हैं, हम लोग इसलिए सुबह सुबह निकल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह कवर कर ले दिन में। और अराउंड 18 आवर्स लग जाते हैं, सामान गाड़ी में डालते हैं और फिर निकलते हैं। ये जो व्यू है इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल इस 2 माउंटेन्स के बीच में से सनराइज़ हो रही है और बाकी सब जगह थोड़ा बहुत डार्क हुआ है। उस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही डार्क है और सामने बिल्कुल स्नो हुआ है। कल इतना स्नो नहीं था जितना आज दिख रहा है, मतलब रात में स्नोफॉल हुआ ऊपर। सिसु क्रॉस कर लिया और हम लोग अभी यहीं पे रुके, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि 1 आवर हो गया था ड्राइव करते हुए। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी भी यहीं से शुरू हो गई थी सबको। हम लोग ने ऑक्सी 99 जो कैन आता है ऑक्सीजन के लिए वो भी ले लिया। कॉन्सेंट्रेटर हमें मिला नहीं था। एक डायमॉक्स करके एक पिल आती है, उसको बस खा लो तो फिर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है बॉडी के अंदर। और अब क्लाउड्स भी बिल्कुल हमारे पास ही आ गए हैं। अभी टांडी पहुँचे हैं और यहाँ पे फिलिंग स्टेशन मिला हमें और जो नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन है वो हमारा 365 किलोमीटर्स अहेड है। अभी उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, यहाँ पे पूरा बोर्ड बना हुआ है 365 किलोमीटर्स अहेड, क्योंकि यहाँ पे कम पेट्रोल पंप्स है और उसके बाद शायद 365 किलोमीटर्स के बाद उसके बाद शायद पेट्रोल पंप ही नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली हमें ले जाके मिलेगा। अराउंड 3 आवर्स के ड्राइव के बाद हम लोग जिस्पा पहुँचे और हम लोग अभी यहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सब लोग मैंने ब्रेकफास्ट किए हुए निकल गए थे। हम लोग ये आईपेक्स होटल है, यहीं पे थोड़ा बहुत हमें ठीक लग रहा था। हम लोग यहीं पे आके अभी हमने ब्रेकफास्ट करने का सोचा है। हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं अभी, लेकिन जो यहाँ का व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इधर पूरा वाटरफॉल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो लोग आराम से आके यहाँ पे टेंट्स लगा के स्टे भी करते हैं। और ये ऊपर से ग्लेशियर पूरा मेल्ट होते हुए यहाँ पे आ रहा है पूरा और इधर आके पूरा जॉइन हो रहा है। हम लोग का फर्स्ट वाटरफॉल भी आ गया है, बिल्कुल साफ पानी ऊपर से मेल्ट होते हुए आ रहा है। अराउंड 2 आवर्स बाद हम लोग ने ब्रेक लिया अभी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, लेकिन सामने जो लेक है मैं आप लोग को बहुत दिखाता हूँ।
जो रोड है मनाली से लेह का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ है। बीच बीच में अभी थोड़ा सा ऑफ रोड आया था 5-10 मिनट्स का, लेकिन रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें वाटर क्रॉसिंग सब कुछ था। एक पॉइंट था जहाँ पे हमें आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। यहाँ से हम लद्दाख एंटर कर रहे हैं। पीछे अभी लैंडस्लाइड हुआ है तो हाफ एन आवर का डिले हो गया है। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हुई भी है, लेकिन अभी बारिश भी होनी शुरू हो गई, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, तो सारी की सारी हवा इसी तरफ आ रही है और पूरा ऐसे आसमान तक चला गया। ट्रिप की शुरुआत की शिमला से और हम लोग गए मनाली। जैसे कि आपने एपिसोड 1 में देखा, उसको कवर करने में हमें लगे 236 किलोमीटर्स एंड 7 आवर्स की ड्राइव। फिर हम लोग एपिसोड 3 में निकले मनाली से होटल चांसना के लिए और हमें इसको कवर करने में लगा 428 किलोमीटर्स और 11 आवर 26 मिनट्स की ड्राइव नहीं, 17 आवर 30 मिनट्स की ड्राइव। और ये रास्ता हमें केलोंग से होते हुए सरचू एंड देन हमारे होटल चांसना। 11 आवर्स ड्राइव के बाद हम लोग रुके हैं कि अभी भी 200 किलोमीटर्स रहते हैं। अभी पूरा उस डायरेक्शन में हमारा गाड़ी जानी है, पूरा ऐसे होते हुए लंबा स्ट्रेच हो गया। 11 आवर्स गाड़ी में निकाल दिए, अभी लगता है 5-6 आवर्स और लगेंगे। स्किन भी ड्राई हो रही है, 15,000 फीट पे है और ये जो वैली है इतना ज़्यादा सुंदर है। सामने बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है इस टाइम पे। अभी हम लोग लगना है और यहीं से क्रॉस करते हुए निकलते। पता नहीं लाइट पीछे तो थी नहीं, बिल्कुल अंधेरा, तो अभी मैंने गाड़ी के हेडलाइट से ही लाइटिंग का वो यूज़ कर रहा हूँ और पीछे बिल्कुल डार्क हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी भी हम लोग 14 आवर्स हो गए हैं और अभी भी हमें कम से कम 2 to 3 आवर्स लगेंगे। इतना ज़्यादा डार्क है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस एक वहाँ पे चाँद दिख रहा है और कुछ नहीं, ऊपर थोड़े बहुत स्टार्स दिख रहे हैं। तो हम लोग अपने होटल कल रात में ही आ गए थे, अराउंड 17 आवर्स की ड्राइव के बाद सब लोग आए और बिल्कुल सो गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सबकी टायरिंग हालत हो गई थी। 17 आवर्स ड्राइव था। हम लोग अभी होटल में हैं, हम लोग उठे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और जब हम लोग आ रहे थे मनाली टू ले, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। हम लोग का ऑक्सीजन लेवल 76, 86 ऐसे लेवल पे आ चुका था।
हमें वो ऑक्सीजन कैन यूज़ करना पड़ रहा था, डाइमॉक्स जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है, पिल बार बार यूज़ करना पड़ रहा था। जो हिमाचल प्रदेश तो बहुत अच्छा रोड था, जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद तो इतनी गंदी रोड शुरू हो गई थी। कम से कम 50 किलोमीटर्स कवर करने में हमें अराउंड 5 आवर्स लग गए। फिर तारंगला पहुँचे हम लोग रात के 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद जाके रोड बहुत अच्छा हो गया था और फिर उसके बाद हम लोग ने 60-70 का स्पीड रखा था। फिर हम लोग बहुत ही जल्दी, हम लोग ने अराउंड 100 किलोमीटर्स 120 किलोमीटर्स 2 आवर्स में कवर कर लिया था। और अगर कोई मनाली टू लेक कर रहा है तो हमने डायरेक्ट किया था। लोग सरचू में रुकते हैं, सरचू में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, रात में सोने वोने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो अगर ऐसे मनाली टू लेक कर रहा है उसके लिए यही है कि पानी की बॉटल्स बहुत ज़्यादा रखें, वाटर बॉटल्स कम से कम 10-20 बॉटल्स रखें, पानी पीते रहो, ऑक्सीजन कैंस रख ले, एक डाइमॉक्स का पिल रख ले सब। और बीच बीच में तो ऐसा आ गया था कि नो मैन्स लैंड होता है कि अराउंड 200 किलोमीटर्स तो कोई भी नहीं है, नो वन एट ऑल, मतलब कोई भी नहीं है। प्लेन लैंड हो रहा है, ये यहाँ से जाता है पूरा और यही सामने एयरपोर्ट है, तो ऐसे बिल्कुल टर्न होते हुए लैंड करता है।